दोस्तों, एक कहानी मैं बता रहा हूँ आदमी का, जो आदमी हमारे लिए ये चीज़ बहुत शिक्षाप्रद होगी कहानी से। ये हमारी जुड़ी हुई जीवन से जुड़ी हुई है, उस पर कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। एक बहुत श्रेष्ठ आदमी था सर, बहुत श्रेष्ठ आदमी। एक दिन उसके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला, आप मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए, मैं खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा। उस खेत में खेती करूँगा और खेत में कमाई करूँगा। वह श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत ही दयालु प्रकृति का था सर। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत तो दे दिया और साथ में उनसे कहा कि 5 किसान की भी सहायता के रूप में खेती करने के लिए दिए, कि आप ये जो खेती करेंगे 5 किसान की सहायता के रूप में खेती करने के लिए दिए, और कहा इन पांचों किसानों को आप साथ में लेकर खेती करो। अकेले नहीं, 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो। खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम अच्छी फसल की खेती कर पाओगे और अच्छी कमाई कर पाओगे। ये 5 किसान एक साथ में तुम लोग खेती करो। वो निर्धन आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उधार का खेत भी मिल गया और साथ में उसको 5-5 सहायक किसान भी मिल गए। 5-5 सहायक किसान भी मिल गए। बहुत ही खुश हुआ उसने, और उस 5-5 सहायक को लेकर बहुत ही खुश हुआ उसने। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत ही खो गया, इतना खो गया, बहुत खुशी हो गया और खुशी खुशी में इतना खो गया, और वह 5 किसान अपनी मर्जी से ही खेती करने लगे। वो तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो पांचों जो किसान उसका अटैचमेंट में थे, वो तो खेती करने लगे, और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा कि हमारे पास 5-5 असिस्टेंट दिया है, किसान काम करने के लिए कर रहे हैं वो लोग। और जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल तो बहुत खराब हुई थी, बहुत खराब हो गई थी फसल। उन पांचों किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे ढंग से नहीं किया था, इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि उसका उपयोग भी उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं किया था। न अच्छे बीज डाले थे, जिसमें फसल अच्छी नहीं हुई, न उसमें खाद और पानी की व्यवस्था भी अच्छे से की, इसलिए वहां पर अच्छे बीज न होने के कारण, अच्छे खाद न देने के कारण, अच्छे पानी न देने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। जब वो श्रेष्ठ व्यक्ति दयालु था इतना, अपना खेत वापिस वापिस मांगा, भाई हमारा खेत वापिस कर दो, तो निर्धन व्यक्ति जो था ना, रोता हुआ बोला, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं अपनी खुशी में ही डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में मैं न रह सका। अपनी खुशी में डूबा रहा, ये 5 किसानों को मैं नियंत्रण में नहीं रख सका, जिससे मेरी खेती करवानी थी, अच्छी खेती नहीं हुई, खेती मैं अच्छे से नहीं कर सका। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति था, वो कोई नहीं था, वो भगवान थे। वो भगवान थे, श्रेष्ठ व्यक्ति वो भगवान थे, और निर्धन व्यक्ति हम थे। निर्धन व्यक्ति हम थे, श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान थे। और खेत हमारा शरीर था सर, खेत हमारा शरीर था। 5 किसान जो दिए थे भगवान ने, वो हमारी 5 इंद्रियां थी। आंख, कान, नाक, जीभ और मन, ये 5 इंद्रियां थी। प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी खेत अच्छी फसल करने के लिए दिया है, कि आपको इतनी बढ़िया शरीर दिया है भगवान ने आपको, आपको अच्छी अच्छे कर्म करने के लिए दिया। अब अच्छे कर्म करिए। और इन 5 किसानों को जो इंद्रियां हैं 5 आपकी, आंख, कान, नाक, जीभ, मन, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनको नियंत्रण में रख करके कर्म करो। इनको नियंत्रण में रखकर आप काम करो। अगर अगर ये तुमने ये नियंत्रण में रख कर काम नहीं किया, काम करना चाहिए था नियंत्रण में रख करके, जिससे जब दयाल प्रभु
ये शरीर वापस मांगे, हिसाब हमको मांगे तो रोना नहीं पड़े सर। भगवान हमसे हिसाब मांगेंगे उस समय रोना नहीं पड़े। जैसे वो व्यक्ति बेचारा, उसने खेत दिया, 5 किसानों को साथ में काम करने के लिए दिया, लेकिन वो लोग खेत में अच्छे से काम नहीं, ये खुशी-खुशी रहा, ये पाँचों करेंगे, उन्होंने बराबर काम नहीं किया और इसलिए वो बेचारा बहुत उसकी खेती बिगड़ गई। उसी तरह भगवान जब हमारे जितने भी कर्मों का फल देखेंगे सर, तो हमने अपने कर्मों का फल बराबर किया क्या, अपने इंद्रियों का बराबर उपयोग किया क्या, वही देखेंगे सर। उसी अनुसार वो समझेंगे कि हमारे कर्म कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे सर। इसीलिए मनुष्य को भी जो अपनी पांचों इंद्रियां को अपने कंट्रोल में रख करके आप जिस तरह अच्छे कर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, अन्यथा बढ़ना मुश्किल होता है सर। ये इसीलिए एक प्रेरणादायक कहानी हम आप सबको बताया कि ताकि आप, ये शरीर जो है आपका, वो खेत है। भगवान आपको आपको दिया है कि ये शरीर दिया है, उसके साथ-साथ 5-5 इंद्रियाँ असिस्टेंट दिया है आपको। आप अच्छे कर्म करिए और अपना भविष्य को सुंदर अच्छे ढंग से बनाइए। धन्यवाद।